आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म हकीकत बनने वाला है, लेकिन इस जीएसटी के आने से हमारी और आपकी जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ेगा? कैसे जीएसटी सीधे तौर पर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है? एक टैक्स एक देश से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो जाएगा? कहां आपका खर्च बढ़ जाएगा तो कहां बचत होगी? क्या जीएसटी के बाद भविष्य के लिए प्लान करना महंगा पड़ेगा? क्या क्रेडिट कार्ड से खर्च करना महंगाई की किश्त बढ़ने जैसा होगा? ऐसे में कई सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे, साफ सी बात है। लेकिन जीएसटी के आने के बाद कैसे बदलेगी हमारी जिंदगी, और इसी पर आज हमारा फोकस होगा। और हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी, एडवाइस श्योर के अभिमन्यु सोफत और साथ ही फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अर्नब जी आप ये बताइए, अगर मैं आम आदमी की भाषा में समझना चाहूं तो जीएसटी का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो आज देश में काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो टैक्स आपके वेल्थ पे या इनकम पे नहीं होता। तो एक्साइज है, कस्टम्स है, उसी तरह से सर्विस टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, एंट्री टैक्स है। इस प्रकार के अगर आप देखेंगे तो देश में हर राज्य में अलग अलग टैक्स होते हैं और अलग अलग रेट्स होते हैं। तो ये सब मल्टीपल टैक्स को अब एक सिंगल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से आपको देना होगा, और ये पूरा जो सिस्टम है उसमें ये दूसरे सभी टैक्स एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि आपके लिए एक टैक्स एक स्पेसिफाइड रेट, क्योंकि आज आप देखें तो अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग रेट्स देने पड़ते हैं, तो ये भी कंफ्यूजन रहता है। और इसके अलावा एक बड़ा बेनिफिट ये है कि जीएसटी के अंदर हर एक एलिमेंट ऑफ द चेन, यानी कि बेसिक सिंपल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से लेके एंड तक सभी आ जाएंगे। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज क्या होता है कि क्योंकि कोई टैक्स एम्बिट में है, कोई नहीं है, तो इसके हिसाब से टैक्स का इम्पैक्ट बढ़ते जाता है। तो ये अब फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि हर एक आदमी टैक्स के पूरे प्रोसेस में है। तो जो टैक्स कोई प्रीवियस पर्सन ने पे किया है उसका क्रेडिट अगले पर्सन को एंटिटी वो चेन में मिलेगा। तो ओवरऑल जैसे कि पूरा का पूरा सिस्टम आ जाता है तो आपको टैक्स और एफिशिएंसी में बढ़ोतरी दिखेगी। हेमंत जी, यहाँ पर एक देश एक टैक्स यहाँ पर लागू हो जाएगा। ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो सस्ती होंगी, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो महंगी भी हो जाएगी। तो मेरा सर्विस टैक्स अगर मैं देखूं तो 15% से, अगर हम मान के चले कि 18% की दर यहाँ पर तय होती है, तो सीधा 15 से 18% हो जाएगा, जिसको लेकर मेरी तमाम सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। लेकिन सरकार का यहाँ पर यह भी दावा है कि जीएसटी आने से महंगाई कम हो जाएगी। तो अगर मेरा सर्विस टैक्स बढ़ रहा है और यहाँ पर मेरी जो आम सुविधा है, जो बेसिक सुविधा है, मेरा टेलीफोन बिल हो गया और मेरी इंश्योरेंस की प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, ये सब महंगा हो जाएगा, तो यहाँ महंगाई कैसे कम हो रही है? देखिए कविता, ये बात सही है। अगर जीएसटी पास होता है और 18% की रेट आती है तो कुछ समय में शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों लॉन्ग टर्म में वो कम होगा, आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर हम सीपीआई की बास्केट को देखें तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी गुड्स और सर्विसेज को हम डिवाइड करें तो 65% जो आइटम है मुझे लगता है वहां पे रेट कम हो जाएगा, और जो सर्विसेज वाला जो है वो 25-30% जो है वहां पे वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे लॉन्ग रन में, इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा। जहां पे भी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, जिस देश में भी हुआ है, कुछ समय तक इन्फ्लेशन डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जैसे जैसे इसमें देखिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वैसे भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरे टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 30% जो कलेक्शन हमारी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आती है। अब प्रॉब्लम जैसे अर्नब ने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वहां मल्टीपल टैक्सेस हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे लोग टैक्स पे नहीं करते। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस जो है वो काफी है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर वो टैक्स नहीं पे कर रहा, ऑर्गेनाइज सेक्टर उससे कम्पीट नहीं कर पाता है। तो सरकार को जब वो टैक्स मिलने लगेगा तो सरकार के पास जो भी लॉन्ग रन में किस किस तरह से फर्क होगा, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, दूसरा जो पैसा उनको लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, बहुत जगह पे लगाना है, वो पैसा यहाँ पे आएगा। और ये मान के चल सकते हो कि अगर आप ये जीएसटी पास होने के बाद अगले 1-2 साल के बाद आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1% से बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फर्क ये है कि जो इन्फ्लेशन है लॉन्ग टर्म में वो कम होगा, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता है। लेकिन अभिमन्यु, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में चूंकि महंगाई बढ़ जाएगी हमारे लिए, आपके लिए, दर्शकों के लिए, ऐसे में जीएसटी का ब्रेकडाउन अगर मैं समझना चाहूं आपसे, तो आम आदमी से जुड़ी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो महंगी हो जाएगी, ये हमें बताइए।
क्लियरली जैसे ब्रांडेड अपैरल है वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी इंक्रीज होने की संभावना है। सर्विसेज का जैसे आपने कहा, इनफैक्ट सर्विसेज में एक और प्रॉब्लम भी है कि अभी सर्विस टैक्स अगर आप देखें तो धीरे धीरे उसके अंदर एडिशन होता गया है पिछले 7-8 साल से। सर्विस टैक्स इज नॉट समथिंग जो बहुत सालों से चल रहा है, इट्स समथिंग जो पिछले 10 साल से हम कह सकते हैं कि आया है। तो अब उसके अंदर कैसा इंपैक्ट होगा सर्विस इंडस्ट्री को कुछ पता नहीं है कि कैसे ये टैक्स दिया जाता है। इफ यू लुक एट, वैसे भी अगर आप देखें तो पार्ट ऑफ जीएसटी इज ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, जो मैन्युफैक्चर तक जा रहा है वहां पर जीएसटी है, पर अभी जब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक आएगा तो काफी चेंजेस वैसे होंगे। फुटवेयर है उसमें बेनिफिट होगा, तो ऐसे से कुछ एक सेगमेंट्स हैं, टायर्स है उसमें बेनिफिट होगा, एफएमसीजी में बेनिफिट होगा। बट अगर आप ब्लेंडेड देखें तो मैं इनसे एग्री करता हूं कि शॉर्ट टर्म में तो पक्का ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और सिस्टम क्या रेडी है ये भी बहुत जानने वाली बात है। और मुझे लगता है कि आज की जो डिबेट अगर पास हो भी गया तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अभी भी काफी क्लैरिटी नहीं है, एटलीस्ट 18% का रेट तो लगता है कि होगा, पर जैसे हमने देखा कि AIDMK और एक्सपेक्ट कर रहा है कि बढ़ेगा, केरला भी अपनी तरफ से बोल रहा है कि उसको रेट कुछ ज्यादा बढ़ के चाहिए। मुझे लगता है परसेंटेजेस के बारे में अभी भी हमें 100% क्लैरिटी नहीं मिलने वाली अनटिल अनलेस जीएसटी की जो काउंसिल है वो डिसाइड करे चीजों के बारे में। लेकिन अर्णव जी, यहाँ पर देखा जाए तो हमें तैयारी रखनी चाहिए जीएसटी का सामना करने के लिए। क्लियर कट मैसेज तो यही है कि आपका हाउस होल्ड बजट जो है, आपका घर का जो बजट है, आपके किचन का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। क्या इसका मतलब हम ये समझे? नहीं, आपको तो ये तैयारी तो रखनी ही चाहिए। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि ये जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है, और अभी बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से होगा, तो आपके पास समय है। समय क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जो हाउस होल्ड बजट है उसका एक कंपोनेंट बढ़ने वाला है, यानी कि जो भी सर्विसेज है उस पर मान लीजिए कोई भी रेट आता है, पर एटलीस्ट 15 से ज्यादा ही आने वाला है। तो वो बढ़ने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से प्रोविजन कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको पहले से, अब टाइम है तो अपना बजट उसी दिशा में बनाना चाहिए और उसी दिशा में जाना चाहिए, ताकि कि जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो तब आपने टेम्पररी जो भी हो अपने बजट को उस हिसाब से सूट करके मॉडिफाई कर दिया हो। वरना क्या होगा कि आपको बाद में पता चलेगा कि मेरा बजट में प्रॉब्लम है क्योंकि अब एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो मैं क्या करूं। तो उसी हिसाब से टाइम है, इसीलिए आपको आज से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए इस प्रकार की कि मुझे एलोकेशन थोड़ा बदलना होगा बजट। लेकिन हेमंत जी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा बाहर खाना पीना, मेरा फोन पर बात करना, मेरा सैर सपाटा, जिम हो गया, पार्लर सर्विसेज हो गई, रेडीमेड कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। मैं आखिर किस किस की प्लानिंग करूं और कैसे करूं? देखिए, अगर हम इसको देखें इम्पैक्ट कहां पे आएगा, जैसे गुड्स की हम बात कर रहे हैं तो गुड्स में डेफिनेटली वो कम होगा, सर्विसेज में ज्यादा होगा। जैसा मैंने पहले कहा, वो देखना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट है, क्या रेट आता है। देखिए, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं टैक्स की, और हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा कहीं ना कहीं आपको प्लान करके करना है। हाँ। तो आपको सिर्फ टैक्स की चिंता नहीं करनी है, आपको यही चिंता करनी है कि जो खर्चे आप कर रहे हो वो कितने ज्यादा कर रहे हो या कितने नहीं करने चाहिए, कौन से फालतू खर्चे हैं यहाँ पे आप उसको कम कर सकते हो। तो इन एनी केस तो वैसे भी वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना ही है। और क्योंकि ये एक मौका है, आपको लग रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव आके आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो और भी ज्यादा कारण है कि आप उसको बैठ के देखें कि मेरे कौन से खर्चे हैं जो मैं कर रहा हूं, जो शायद मैं अवॉइड कर सकता हूं, जो मैं कम कर सकता हूं। ठीक है, उसको कम करके कीजिए तो उससे टैक्स भी कम होगा, और कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंसेस हैं, जो उसको जो बेहतर आप करना चाहते हैं वो भी एक साथ हो जाएगा। तो एक उसके कारण से आप कर सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा कहीं ना कहीं वो तो उस पर आपको हमेशा ध्यान रखना ही है, चाहे वो जीएसटी हो या ना हो। बिल्कुल। अभिमन्यु, यहाँ पर अगर मैं इसको 3 तरह से समझना चाहूँ, एक तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए और एक एंटरप्रेन्योर के लिए, किस तरह से जीएसटी इन तीनों कैटेगरीज को इफेक्ट करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्लियरली मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर के लिए मुझे लगता है काफी बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि काफी उसकी जो सर्विसेज या वो आज एक एसएमई चला रहा है जिसके अंदर कुछ वो अनऑर्गेनाइज आदमी के साथ काम कर रहा है, उसका कॉस्टिंग क्या है। बिकॉज अगर जीएसटी के अंदर उसको जो वैल्यू एडेड एडिशन हुआ है उसी पे उसको टैक्स देना है और फिर वो क्रेडिट लेना है, वो सारी चीजें हैं, काफी ज्यादा चीजें हैं। तो उस हिसाब से एक छोटा एंटरप्रेन्योर जो है, जैसे आपने नाम लिया ब्यूटी पार्लर का, जिम, ऐसी टाइप की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है,
उससे क्लियरली काफी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। उसको कंप्लायंस के हिसाब से कैसे वो सारी चीजों को रखेगा सिस्टम के अंदर। किसी से भी पैसा, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया तो उसके अंदर मैंने टीडीएस जैसे आज मुझे काटना पड़ता है, राइट। ऐसे क्या क्या चीजें होंगी, उसकी इंटरक्रेसीज अभी भी हमें नहीं क्लैरिटी 100% के कैसी चीजें होंगी आगे जाकर। अगर उस स्टेट से लिया है, बाहर से लिया है, तो वो सेम होगा। तो काफी चीजें हैं जो अभी उसको समझ नहीं आएंगी। क्लियरली वो चीज प्रोफेशनल में भी लागू होगी, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ केस उस पर भी जाएगा टैक्स रिलेटेड। वेयर एज जो एक कंज्यूमर है उसके लिए फिर भी थोड़ा सिंपल है कि टैक्स रेट बढ़ जाएगा उसके लिए, वो काफी नेगेटिव है, बट अदरवाइज उसके लिए थोड़ा सिंपल है ये चीज। बट क्लियरली प्रोफेशनल की अगर हम बात करें और अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करें, उनके लिए उसको काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अर्नब जी, यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम सेक्टर्स पर भी फोकस कर सके, कोई स्पेसिफिक सेक्टर का कोई एंटरप्रेन्योर है तो किस तरह से, अगर जैसे कि हम जानते हैं कि कई सेक्टर्स पर रियायतें भी दी जाती हैं, छूट भी दी जाती है, इन सब की इम्प्लीकेशंस फिर कैसे निकल कर आएगी अगर कोई किसी स्पेसिफिक क्षेत्र का एंटरप्रेन्योर है या कारोबारी है? अगर आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर के एंटरप्रेन्योर हो, मान लीजिए आपके पास स्पेसिफिक स्टेट में टैक्स हॉलिडे है, तो उसका असर भी होगा। अब किस तरह से ये ट्रांजिशन में आएगा जीएसटी एक्ट में, वो तो प्रोसीजर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय है कि जीएसटी के अंदर सबका एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेंगी, सिंगल रेट होगा। तो ये इस प्रकार की सिचुएशन के लिए आपको प्लानिंग एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ प्रोफेशनल पहले से ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी बहुत क्लियर है कि आज के बाद जब कोई एक्स्ट्रा 1% टैक्स भी हटा दिया है तो सिर्फ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, तो एक सिंगल रेट होगा और वो कॉमन होगा। तो ये एडिशनल कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर सिंपल होगा, लेकिन उसको कंप्लाई करने के लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक देश एक टैक्स का नियम तो लागू हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कैसे असर पड़ेगा? वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो महंगे हो जाएंगे और कितने महंगे होंगे, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी पास होने के बाद आपकी और हमारी जिंदगी पर कितना असर पड़ेगा, खासतौर से हमारी जेब पर किस तरह का असर पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर कितना असर पड़ेगा। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। हेमंत जी, अब तक हमने सर्विसेज की बात की, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स के लिहाज से समझना चाहूं, जो भी सामान हम खरीदते हैं, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में महंगाई इनको लेकर बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में किस तरह से आम आदमी के लिए महंगाई कम हो जाएगी गुड्स के लिहाज से, ये समझाइए। देखिए, जीएसटी बेसिकली कंजम्पशन टैक्स है। मतलब आप एज ए कंज्यूमर जब आप सामान खरीदते हैं, गुड्स सर्विस खरीदते हैं, तब उस स्टेज पे आपको टैक्स देना है, यानी आखिरी स्टेज पे जो टैक्स होगा वो आपको देना है। अब ये कैसे काम करता है? जैसे पहले क्या था, मल्टीपल टैक्स से कैस्केडिंग इफेक्ट आता था। अब इसमें सिंपल और कैसे फायदा करेगा वो कि मान लीजिए आप प्रोडक्शन स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस से आप गए, पहली स्टेज पे आपने जो टैक्स पे किया, नेक्स्ट स्टेज पे जो आप टैक्स पे करेंगे, जो पहले वाले का जो टैक्स पे आपने पे किया उसके अगेंस्ट आपको सेट ऑफ मिलेगा। तो अगर मान लीजिए पहली स्टेज में 15,000 रुपये टैक्स पे किया, सेकंड स्टेज में 25,000 टैक्स पे किया, तो सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करना पड़ेगा, 15,000 पहले ऑलरेडी पे कर चुके हैं। यानी एज ए कंज्यूमर जब आप सामान खरीदेंगे आखिर में, तो जो चेन में, सप्लाई चेन में जो लास्ट सप्लायर है, उसका जो टैक्स है वो टैक्स आपको पे करना है, और हर स्टेज पे प्रोडक्शन की आपको यहाँ पे सेट ऑफ मिलता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग रन में जो गुड्स, जितने भी गुड्स, ज्यादातर जो गुड्स हैं उनकी कीमतें जो है कम हो जाएंगी। हमने बात की पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लीजिए, चाहे वो इवन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी अगर आप बात कर लीजिए, ओवरऑल मुझे लगता है लॉन्ग रन में जाके वो भी कम होंगे, क्योंकि इनके अंदर काफी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपको एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है, अभी आपको वैट भी देना पड़ता है, उसके बाद लोकल टैक्सेस हैं जैसे एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, और ये जो टैक्सेस हैं ये मिला के करीब 25 से 30% आ जाते हैं। और अगर आपका जीएसटी 18% पे आता है तो डेफिनेटली आपके रेट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो इसलिए लगता है शुरू में, क्योंकि कुछ सर्विसेज के ऊपर वो रेट बढ़ जाता है तो आपको लगेगा कि महंगाई बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल जब, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप सीपीआई की बास्केट को देखें तो 65% जो आइटम है वहां पे आपको लग रहा है कि वो रेट जो है वो कम होने वाला है। तो लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट होगा और ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा था,
वो ये है कि सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ। कहीं ना कहीं सरकार को पैसा चाहिए आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपके लिए बहुत सी चीजों प्रोवाइड करने के लिए। वो जो पैसा मिलेगा, इसलिए मैंने पहले कहा जैसे जीडीपी की ग्रोथ आप देख सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 1% का आपको वहां पे फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का फर्क आपको दिखेगा आगे जाके। लेकिन अभिमन्यु, लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अलावा मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा और महंगी पड़ जाएगी मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग? सो क्लियरली जैसे हमने इंश्योरेंस की बात की, अभी डिस्ट्रीब्यूटर जो म्यूचुअल फंड का है उसको भी अभी टैक्स देना शुरू हुआ है। तो ऐसे जो भी जहां पर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस पर आपको टैक्स बढ़ रहा है, वो हर चीज पे आपको टैक्स बढ़ेगा ही। इनफैक्ट आपने जो पहले बात की थी कि क्या क्या चीज मुझे करनी चाहिए, तो एक चीज जो मेरे को अभी ध्यान आई कि मल्टीप्लेक्स इज समथिंग जिसके अंदर जो कॉस्ट है वो कम होने वाली है, लेकिन अगर आप एडलैब इमेजिका जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है न्यूजीलैंड पार्क के अंदर। तो ऐसे करके कई चीजें हैं जो अगर आदमी उस जीएसटी के लिहाज से सोचे कि जिसके अंदर वो आज एडलैब जा सकता है और मल्टीप्लेक्स की कॉस्टिंग प्रॉब्ली कम हो जाएगी। तो उस तरीके से देखा जाए और ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो रिटेल स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि आज की डेट पे वो कम्पीट कर रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जो काफी टैक्स वगैरह की चोरी करती हैं। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी काफी वो जो टैक्स की चोरी है वो कम हो जाएगी और जो कॉम्पिटिशन है उसके अंदर वो काफी बेहतर हो जाएगा ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए। जी अर्नब जी, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सवाल ये पूछना है सीधे तौर पे, मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, मेरा जो पोर्टफोलियो है, उसमें कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएगी? इंश्योरेंस प्रीमियम महंगा हो जाएगा, फंड हाउसेस की जो फीस है वो बढ़ जाएगी मेरे लिए? देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कि मान लीजिए आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वहां पर आपको सीधा सर्विस टैक्स एडिशनल पे करना पड़ता है, वो आपको एक डिफरेंस दिखेगा। लेकिन फंड मैनेजमेंट फीस में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक ओवरऑल कैप रहता है। तो उस प्रकार से थोड़ी थोड़ी चेंजेस आएंगी, तो उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये देख के आप कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ जाते नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन आपको शायद थोड़ा एलोकेशन में फेरबदल करना पड़ेगा इसके बाद, लेकिन इससे आपको अपना एसेट एलोकेशन में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगी, आपके एएमसी की फीस बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए उसकी फीस भी बढ़ जाएगी, बैंक से जो आप सर्विसेज लेते हैं वो बढ़ जाएगा, साथ ही अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज की फीस भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस बढ़ी हुई फीस का सामना कैसे करेंगे? साथ ही जीएसटी आने के बाद क्या ये सही समय है निवेश करने का इक्विटी में? इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। तो जीएसटी का आप सामना कैसे कर सकते हैं, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जीएसटी का फायदा आप कैसे उठाएंगे निवेश के जरिए? हेमंत जी, क्या उपाय दे रहे हैं आप? देखिए, तो निवेश की बात करते हैं तो हमेशा एसेट एलोकेशन की बात होती है। उसमें इंपॉर्टेंट एसेट क्लासेस हैं इक्विटी और डेट। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में हमें हमारे जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे वो चाइल्ड एजुकेशन हो, मैरिज हो या रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वहां पे क्योंकि हमें बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है तो हम ज्यादातर उसके ऊपर रिलाई करते हैं। अब ये जो जीएसटी है इसका जो इम्पैक्ट हम देखें, अगर हम बात कर रहे हैं कि गुड्स अगर सस्ते होंगे, सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, जहां जहां पैसा लगना चाहिए वो लगेगा, तो ये इक्विटी मार्केट के लिए मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीएसटी देख के आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो बेसिक प्रिंसिपल जो है आपका टाइम होराइजन, आपकी रिस्क प्रोफाइल देखना ही आपको। लेकिन उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी कहीं हेजिटेशन है या ऑलरेडी आप इन्वेस्टर, आप सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे इक्विटी में, तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए लॉन्ग रन में अच्छा है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हमारी जीडीपी अगर 1% से बढ़ सकती है या आगे जाके और भी बढ़ सकती है, तो जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए मार्केट के अच्छा करने के लिए, काफी कुछ जो है वो जीएसटी से आपको मिलेगा। तो जो आपका विश्वास है इक्विटी एज एन एसेट क्लास में लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बनाने के लिए, वो बनाए रखिए। हाँ, फिर से कह रहा हूं कि खाली उसको देख के आप इक्विटी में पैसा मत लगाइए, लेकिन अगर आपको कुछ विश्वास चाहिए तो डेफिनेटली यहां से आपको मिलेगा। अर्नब जी, यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने के क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास? आपके पास डाइवर्सिफाई करने के काफी ऑप्शंस तो है ही, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार डेवलप होते जा रहे हैं, वैसे जैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार के नए इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं अगर इफ इट सूट्स योर पोर्टफोलियो। और उसके अलावा आपके पास ट्रेडिशनल ऑप्शंस तो है ही, तो ये सबको मिला के आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से आप इस बदलते हुए सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे पूरा जो सिस्टम है वो एक
दूसरे लेवल पे जा रहा है, बिल्कुल। तो उसका बेनिफिट भी आपको लेना चाहिए ईज ऑफ इन्वेस्टिंग और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। एग्जैक्टली तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही सही, लेकिन महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी जिसका सामना आप कर सकते हैं, उसके तमाम उपाय हमने चर्चा की है। सही प्लानिंग के जरिए और सही फाइनेंशियल रणनीति अपनाने के जरिए आप जीएसटी का सामना कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।